गुड मॉर्निंग। रिलेशन और फंक्शन की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अपन ने पहली जो क्लास थी इसकी उसमें अपन ने एक्सरसाइज 2.1 को कवर किया हुआ था और उसके अपन ने क्या है कि फंडामेंटल्स की बात की थी और एक्सरसाइज 2.1 में अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट तक हो गए थे। अब अपन जस्ट उसके आगे जाते हैं, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद वो आता है रिलेशन। अपन क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था कि दो सेट थे और उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था उसे अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करते थे। ए क्रॉस बी जो होता था हमारा वो होता था ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता था, जहां पर क्या होता था ए जो होता था वो आगे वाले सेट मतलब ये वाला एलिमेंट इस वाले सेट का होता था और ये वाला एलिमेंट इस वाले सेट का होता था। ये अपन ने क्या है एक बहुत ही विस्तार से इसे बताया गया है, ठीक है। तो अपन इसकी बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है कि यह भी ऐसे लोगों का कलेक्शन होता है, लेकिन क्या है उसमें एक खास बात यह है कि ये वाला जो व्यक्ति है ये इसके साथ क्या होता है कनेक्टेड रहता है किसी भी प्रकार से, ठीक है। अगर ये वाला व्यक्ति इसके साथ किसी भी प्रकार से कनेक्टेड है हम कह देंगे कि ये क्या है हमारा रिलेशन है, ठीक है ना। तो चलिए अपन बात करते हैं जैसे तो रिलेशन जो होता है अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। इसे अपन ऐसे लिखते हैं कि रिलेशन जो है एक रिलेशन कोई जैसे अपने पास दो सेट दिए हुए हैं तो कोई जो रिलेशन होता है किसी सेट से दूसरे सेट पर जो रिलेशन होता है वो होता है क्या सब सेट होता है किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। जो आर होता है वो क्या होता है सबसेट होता है किसका ए क्रॉस बी का, यानी आर में जो एलिमेंट आते हैं वो किस टाइप से आते हैं ऐसे जो ए क्रॉस बी के रूप में एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये दोनों लोग आपस में कनेक्टेड हैं तो ये क्या हो जाता था रिलेशन हो जाता था। तो अगर ये दोनों लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है तो ये रिलेशन नहीं हो जाता था, ठीक है। ऐसी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इस टाइप से दिए रहेंगे जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा वो इस टाइप से होते हैं। इसमें जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं और कॉमा और ये बताएंगे कि ए जो है बी से किस प्रकार कनेक्टेड है। मान लो इस टाइप से दे देते हैं, ठीक है ना। और ए और बी को अपन वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि ए किस सेट से बिलोंग कर रहा है और बी किस सेट से बिलोंग कर रहा है। मान लीजिए ऐसे एंड बी ऐसे। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे रिलेशन। ये एक एग्जांपल है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए अपन क्या है कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। रिलेशन आपको थोड़ा समझ में आ ही गया होगा कि रिलेशन क्या है कि ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है ना, जिसमें जो क्या है आगे वाला जो एलिमेंट है पीछे वाले एलिमेंट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। जो आगे जो ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, तो जो ये आगे वाला व्यक्ति ये क्या होता है प्री इमेज होता है और ये इसकी क्या होती है इमेज होती है, क्लियर ना, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं जस्ट आगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि ये रिलेशन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन ये सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे और इसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए उसने दिया हुआ है एक सेट ए और एक सेट आपको दिया हुआ है बी और उसने रिलेशन दिया हुआ है कि यह इन दोनों के ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। कैसे सेट है कि इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। ये किस प्रकार से सबसेट है मतलब इसके जो एलिमेंट है ये दोनों ऑर्डर पेयर किस तरह से कनेक्टेड है। वो क्या कह रहा है कि x इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, ठीक है। उसने कहा है कि जो x है यानी जो आगे वाला व्यक्ति है यानी जो a क्रॉस b का जो r जो होता था वो सबसेट होता था इसका, है ना, यही होता था। तो वो क्या कह रहा है R क्या है हमारा इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट के इस उस एलिमेंट को लिए गए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के उन ऑर्डर्ड पेयर वाले लोगों को लिया गया है कि जिसमें आगे वाला जो लेटर है हमारा यानी आगे वाला लेटर जैसे A है हमारा आगे वाला लेटर जो है हमारा वो पीछे वाले शब्द का फर्स्ट लेटर हो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। अगर अपन बात करें A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा A क्रॉस B क्या हो जाएगा पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए एप्पल है ना, ए बॉल, ए बॉय, ए कैट, ए डॉग,
ऐसे बी के लिए बी एप्पल, बी बॉल, सी बी बॉय, बी कैट और बी डॉग। सी के लिए सी एप्पल, सी बॉल, सी बॉय, सी कैट, सी डॉग। ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, उसने आर को, अभी अपन ने क्या निकाला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर। अपन को क्या है क्वेश्चन में, उसने एक ये सेट दिया है, एक ये सेट दिया, रिलेशन उसने ऐसे डिफाइन किया है। ठीक है ना, तो अपन को निकालना है डोमेन, रेंज। ठीक है, क्लियर। अब डोमेन और रेंज को भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ए और बी दिए हुए, ए क्रॉस बी अपन ने निकाल लिया है। उसने क्या कहा है कि रिलेशन जो है वो किस प्रकार से बताया गया है, तो अपन इसे यहां पे देख ले रहे हैं। ये हमारा ए है, कैसे ये मान लीजिए ये है हमारा ए और ये हमारा क्या बी। ठीक है ना, यहाँ ए बी सी, ए के पास ये तीन लोग हैं, बी के पास क्या है एप्पल, फिर क्या है बॉल, फिर क्या है बॉय, फिर क्या है कैट और क्या है डॉग। उसने क्या कहा है कि रिलेशन ऐसे लोगों का है कि जिसका आगे वाला जो लेटर है, बी वाले का आगे वाला जो लेटर है वो इसकी लेटर से मिलना चाहिए। तो ए एप्पल से मिलेगा और ए किसी से कनेक्ट तो है नहीं, चलिए ठीक है। बी किससे कनेक्ट है, बॉल से भी है और बॉय से भी है। सी किससे कनेक्ट है, कैट से। ठीक है, तो रिलेशन के अंतर्गत कौन कौन से लोग आ जाएंगे, ए एप्पल, बी बॉल, बी बॉय, सी कैट। ये जो हमारा रिलेशन वाला सेट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ए एप्पल, बी बॉल, बी बॉय, सी कैट। ये जो लोग आए ये क्या है हमारे रिलेशन के। क्लियर। रिलेशन क्या है कि ये कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर के लोग होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, एक रिलेशन के रूप में दिखाते हैं। उसमें रिलेशन दिया हुआ है, जैसे ये कहा कि जो ये है ना, ये इसके नाम का फर्स्ट लेटर है ना, ये इसके नाम का फर्स्ट लेटर है, रिलेटिव है। ये इसके नाम का फर्स्ट लेटर है, ये इसके नाम का फर्स्ट लेटर है, ये इसके नाम का फर्स्ट लेटर है। जैसे कोई रिलेशन होता है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, जो रिलेशन होता है उसमें क्या है, जो अपन इनपुट देते हैं, ठीक है, जो अपन इनपुट देते हैं रिलेशन में वो क्या होते हैं, हमारे डोमेन होते हैं, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, हमारा रेंज होता है। क्लियर ना। रिलेशन दिया हुआ है, मान लीजिए रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें इस टाइप के लोग हैं, ठीक है, तो जो हमने इनपुट दिया तो वो क्या है, हमारा डोमेन है, और जो हमें आउटपुट मिला वो क्या है, हमारा रेंज। क्लियर ना। चलिए जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, अपन को क्या करना है कि रिलेशन बताना है और अपन को डोमेन बताना है, रेंज बताना है, और इसी से आपका ये सब क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि रिलेशन बताना है कहां से कहां तक, यानी ए से ए में, ठीक है ना, ए से ए में रिलेशन बताना है। सबसे पहले अपन ए के लोगों को लिख लेंगे और फिर दूसरे ए के लोगों को लिख लेंगे। क्लियर। ए में क्या क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि जो हमारा y है, यानी जो पीछे वाला एलिमेंट है वो आगे वाले एलिमेंट से क्या है, एक ज्यादा है, यानी कि जो
पीछे वाला एलिमेंट है वो आगे वाले एलिमेंट से एक ज्यादा है। अगर आगे वाला एलिमेंट एक है तो पीछे वाला एलिमेंट क्या है, दो है ना। तो आगे वाला एक है तो पीछे वाला दो है, आगे वाला दो है तो पीछे वाला तीन, आगे वाला तीन है तो पीछे वाला क्या है, चार। क्लियर है? क्लियर है? तो हमने इनपुट क्या दिया, एक दो तीन, ये हमारी क्या है इनपुट। तो जो इनपुट देते हैं अपन वो क्या कहलाता है हमारा डोमेन। डोमेन में कौन कौन आ गया, 1 2 3। हमें आउटपुट क्या क्या मिला, 2 3 4। तो ये क्या है हमारा रेंज। क्लियर? ये डोमेन है, ये रेंज है, और ये क्या है रिलेशन डायग्राम। क्लियर? क्लियर हो रहा है? चलिए अब अपन बात करते हैं इसके आगे जो एक पोर्शन होता है वो क्या होता है, कोडोमेन। तो इस वाले पूरे सेट को अपन बोलते हैं कोडोमेन। मतलब जहां भी इमेज बन रही होती है उस पूरे सेट को बोलते हैं अपन कोडोमेन। ठीक है ना। चलिए यानी कोडोमेन में कौन कौन आ जाएगा, 1 2 3 और 4। ठीक है ना। अब अपन क्या है एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है आपका कि a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक जा रहा है। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम a to a। हमारा एक रिलेशन है r a to a। कैसा दिया हुआ है, उसे दिया हुआ है r = x, y 3x - y = 0। इस फॉर्म में अपन को रिलेशन उसने दिया हुआ है जहां पर हमारे x और y कहां है, बिलोंग कर रहे हैं a से। ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि इसके डोमेन, रेंज वगैरह वगैरह निकालने। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। तो जो हमारा a है, a में कौन कौन है, 1 से लेकर 14 तक के लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 14 तक जा रहा है। ठीक है। चलिए पहले अपन इसका क्या है कि डायग्राम बना लेते हैं, फिर डायग्राम से बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा हमारा a। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हम क्या है कि a के एलिमेंट यहां लिख ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है ना। छोटा बन गया लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये भी ठीक है। उसने कहा है कि जो रिलेशन अपना दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 3x - y = 0। यानी x आगे वाला व्यक्ति है, आगे वाला व्यक्ति का जो 3 गुना है वो पीछे वाला व्यक्ति है। यानी कि ये किस तरह से कनेक्टेड है, अगर हम x = 1 रख रहे हैं तो y = हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमारा एक ऑर्डर पेयर आया 1 और 3। तो 1 किससे कनेक्टेड है, 3 से। 2 किससे कनेक्टेड होगा, 2 3 जा। अगर हम x = 2 रखेंगे तो y = क्या आ जाएगा, 3 × 2 - y = 0। तो y = आएगा हमारा 6। तो जो हमारा 2 है वो कनेक्टेड है 6 से, 3 हमारा कनेक्टेड है 9 से, 4 जो है हमारा वो कनेक्टेड है 12 से, और 5वां कनेक्टेड होगा नहीं वो। ठीक है। क्लियर है? तो जो हमने इनपुट दिए, इनपुट हमने क्या क्या दिया, 1 2 3 और 4। जितने लोग अपन ने इनपुट दिए वो क्या है, हमारे डोमेन है। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 और 4। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमें आउटपुट मिला वो क्या है हमारा, रेंज 3 6 9 और 12। क्लियर? ये डोमेन है और ये रेंज है। अब हम बात करते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा, 1 2 3 4 ये सेट वाला पूरा का पूरा सेट जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। क्लियर ना।
ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा ये दिया हुआ है। उसने कहा है कि जो आर है रिलेशन है वो किस पे, नेचुरल नंबर पे, ठीक है ना। और जो क्या है कि किस प्रकार से उसने बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि नेचुरल नंबर में कहां से कहां तक लेंगे, उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मान लेते हैं एक ये ले लेते हैं पर एक ये ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर आगे वाला एन हो गया, ये पीछे वाला एन हो गया, ठीक है, क्लियर ना। अब क्या बोल रहा है वो कि एक्स जो है नेचुरल नंबर तो है लेकिन किससे छोटी है, 4 से छोटी है, यानी 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। और y क्या है, y तो नेचुरल नंबर तो है लेकिन y क्या है, जो हमारा y आया है वो क्या आया है, x से 5 बड़ा, तो 1x से 5, यहां पे अपन लिख लेते पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे चल रही है नेचुरल नंबर, ठीक है, क्लियर ना। उसने क्या कहा है कि जो हमारा x है वो क्या है, 4 से छोटी सारी संख्या है नेचुरल नंबर, ठीक है, तो 4 से छोटी 1 2 3। अब उसने कहा है जो हमारा y है वो x से इस प्रकार से कनेक्टेड है कि जो y है हमारा वो है क्या, x + 5, यानी x से हमारा कितना ज्यादा है, y 5 ज्यादा है। तो अगर हमारा x 1 होता है तो y क्या हो जाएगा हमारा 6, अगर x हमारा 2 होता है तो y क्या हो जाएगा हमारा 7, अगर x हमारा 3 होता है तो y क्या हो जाएगा हमारा 8। तो हमारा इनपुट क्या आया, यानी इनपुट मतलब डोमेन, तो अपन ने इनपुट जो दिया वो है 1 2 और 3, तो हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट मतलब रेंज, तो जो हमारी रेंज आई वो क्या आएगी हमारी 6 7 8, क्लियर, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को ये दिया हुआ है, केवल फिगर बनाया हुआ है उसने, और उसने कहा है कि आपको रिलेशन लिखना है आर, वो कैसा है, सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है आपको, और लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। अपन सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि तो रोस्टर फॉर्म में क्या है, सारे एलिमेंट अपन लिस्ट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो 5 है वो किससे कनेक्टेड है, 3 से, तो 5 3, जो हमारा 6 है वो किससे कनेक्टेड है, 4 से, तो 6 4, जो हमारा 7 है वो किससे कनेक्टेड है, 5 से, तो 7 5। ये हो गया हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म। अब हमें लिखना है सेट बिल्डिंग फॉर्म। सेट बिल्डिंग फॉर्म में क्या होगा, ये इससे किस प्रकार कनेक्टेड है, अगर मैं इसे क्लोजली देखूं ना तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2 है ना। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं कि x, y, ये लोग कैसे कनेक्टेड है कि इनका जो डिफरेंस क्या है हमारा 2 है, तो डिफरेंस x एंड y आर नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर कैसे है कि जो x है हमारा वो क्या है, 5 से तो बड़ा है और इक्वल है, और 7 के बराबर है और 7 से छोटा है, ठीक है। एंड y में क्या हो रहा है हमारा, 3 से तो बड़ा है हमारा और ये 5 से छोटा, क्लियर ना। और क्या हो रहा है, x और y का डिफरेंस क्या है हमारा, x और y का डिफरेंस 2 है, तो यहां पे लिखेंगे x - y = 2, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
अपन को इसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पर भी दिया हुआ है और रिलेशन दिया हुआ है हमें ऐसा कि आर जो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है और ए और बी किस तरह से कनेक्टेड है वो आप देख सकते हैं कि जो बी है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या है, ए। ठीक है, तो चलिए पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं और फिर उसे बहुत ही आसान भाषा में लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा हमारा ए। ये ए में क्या है 1 2 3 और 4 और 6 में 1 2 3 4 और 6। वो क्या कह रहा है कि B जो है हमारा इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, यानी यहाँ के सारे लोग क्या है इससे क्या है डिविजिबल है, उन लोगों को अपन को इससे क्या करना है कनेक्ट करना है। B और A इस टाइप से कनेक्ट है, उन लोगों को ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें इस वाले का डिवाइड इसमें चला जाए पूरी तरह से। ठीक, तो एक का भाई सब में चला जाता है। ठीक है, एक का सामने चला जाता है, तो जो ये तो 6 बनी गए। ठीक, चलिए दूसरी बात करते हैं। अब 2 किससे डिविजिबल है, 2 से 4 भी डिविजिबल है और 2 से 6 भी डिविजिबल है ना। अब हम बात करते हैं 3 की, तो 3 से 3 डिविजिबल है, 3 से 6 डिविजिबल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 4 की, 4 से क्या डिविजिबल है 4, 6 से 6। ठीक है, तो अपन क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेट आया ना R वो क्या है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 1 की कहानी क्या था, 2 की कहानी, 2 में 2 किससे किससे डिविजिबल है 2 2 से 2 4 से 2 6 से। हम 3 की बात करते हैं, 3 किससे है 3 से 3 6 से। ठीक है, 4 से क्या है 4 से 4 है और 6 से केवल 6 से ही डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म R। अब वो क्या कह रहा है कि आप निकालिए इसका डोमेन और रेंज। तो डोमेन जो होगा R का वो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं जो अपन आउटपुट देते हैं ना वो क्या होता है डोमेन। तो डोमेन के अंदर आ जाएंगे 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या होता है जो हमारा आउटपुट आता है, जो इनपुट होता है हमारा, जो इनपुट देते हैं इसमें तो वो कहलाता है डोमेन, जो हमारा आउटपुट आता है वो क्या कहलाता है हमारा रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 6। क्लियर, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। उसमें ये दिया हुआ है रिलेशन आपको
और उसने कहा है कि आप इसका डोमेन निकालिए और रेंज निकालिए, ठीक है ना। तो उसने जो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है उन्होंने इस प्रकार से कनेक्शन बताया कि आगे वाला जो एलिमेंट है ना वो हमारा पीछे वाले एलिमेंट से क्या है 5 कम है ना। या हम ऐसे कह सकते हैं जो ये वाला एलिमेंट है वो इससे क्या है 5 ज्यादा है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं क्लियरली। इसमें क्या है कि जो राइट हैंड साइड वाला है यानी जो इसकी इमेज है, इसकी क्या इमेज है वो इससे क्या 5 ज्यादा है। तो इसमें कितने लोग आएंगे और क्या क्या होगा ये आप देख सकते हैं। या तो इसमें 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा 3 4 5 ये लोग हैं, ठीक। यही यहां है। इतना क्लियर। आप पर क्या करते हैं कि इसमें कनेक्ट करके लिखना है। तो जो 0 है वो किससे कनेक्ट होगा 0 + 5 वाले से, है ना। ये हो जाएगा 5। 1 किससे कनेक्ट होगा 1 + 5 6। 2 किससे कनेक्ट होगा 2 + 5 7। 3 किससे कनेक्ट होगा 3 + 5 8। और 4 किससे कनेक्ट होगा 4 + 5 9। और 5 किससे कनेक्ट होगा 5 + 5 10, ठीक है ना। क्लियर ना। जो हमने इनपुट दिए वो क्या है हमारे डोमेन। डोमेन क्या है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और रेंज क्या आ जाएगी हमारी जो हमें आउटपुट मिला 5 6 7 8 9 10। क्लियर। ठीक है। इसे अपन एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसने क्या कहा था कि जो आगे वाला व्यक्ति है ना वो इससे क्या है 5 ज्यादा है, ठीक। और उसने ये वाले व्यक्तियों को दिया है, ये वाले व्यक्ति आपके पास ये है इसके एलिमेंट, ठीक। तो अपन ने क्या है कि ऐसे लिख दिया ऐसे, ठीक। और उसने कहा कि जो इसकी इमेज बन रही है वो इससे क्या है 5 ज्यादा बन रही है। तो जो ये वाला पोर्शन होगा ये किससे कनेक्टेड होगा 0 + 5 से। 0 + 5 क्या होता है 5। ये जो 1 है वो किससे कनेक्टेड होगा 6 से। 2 है वो किससे कनेक्टेड होगा 7 से। 3 है वो किससे कनेक्टेड होगा 8 से। क्लियर ना। ये हो गया डोमेन और ये हो गया हमारा रेंज, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेवन कह रहा है राइट अ रिलेशन R = x, x³ जो 10 से क्या छोटा है। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 है 3 है 5 है 7 है, ठीक है ना। तो ये लोग हैं 10 से छोटे प्राइम नंबर। और ये जो इमेज बना रहे हैं वो इमेज कैसी बना रहे हैं इनका अपने आप का क्यूब ये अपनी इमेज बना रहे हैं। तो 2 का इमेज क्या हो जाएगा 8, 3 का 27 और 5 का 1 2 5 और 7, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो गया कनेक्टेड है। क्लियर। तो क्या वो पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे कि आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो जब ये दिया है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे हो जाएगा हमारा 2,8, दूसरा 3,27, तीसरा 5,125, चौथा 7,343। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लेट a = x, y, z, b = 1, 2।
फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं कि कितने प्रकार के रिलेशंस हो सकते हैं। तो अभी क्या है कि रिलेशन में नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर कोई सेट ए दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, मान लीजिए पी है, ठीक है। और जो मान लो कोई सेट दिया है बी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, क्यू है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है, क्या होता है हमारा, 2 की पावर पी क्यू। तो इसमें जो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर पी क्यू। तो 2 की पावर p क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है, 3, और इसके पास कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 64। चलिए, क्या हमारा जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। और उसने कहा है कि ये जो दिया हुआ रिलेशन है, और उसने कहा हुआ है कि इसका अपन को क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, और इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो अपन इसकी रेंज और डोमेन की बात कर लेते हैं, ठीक। तो उसने कहा है कि जो हमारा जेड है ना, वो तो सेट ऑफ इंटीजर होता है। उसने कहा जो आर है वो इसके दिया हुआ फंक्शन, और ए और बी कहाँ से लिए गए, जेड से लिए गए, ठीक है। तो अगर हम दो इंटीजर को जोड़ते या घटाते हैं, उसने वो दिया हुआ रिलेशन दिया हुआ, उसने कहा है कि जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, और रेंज होगा वो क्या होगा। अगर हम दो इंटीजर को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो क्या आता है, इंटीजर ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन भी जेड जाएगा और रेंज भी क्या हो जाएगा, जेड जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। चलिए, अब हम क्या है, अगले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 2.3 को पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो कृपया चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।